सुप्रभात बच्चों। तो हमने दूसरे अंश में देखा कि किस तरह से डाकू खड़क सिंह ने एक बीमार बूढ़े व्यक्ति का ढोंग रचाकर बाबा भारती से उनके सुल्तान को छीना था। और जब बाबा भारती ने उसे रोकने की कोशिश की तब उसने कहा कि नहीं बाबा, अब ये घोड़ा आपको नहीं मिलेगा। मगर फिर भी बाबा भारती ने कहा कि मेरी एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती उसे कुछ समझाना चाहते थे, उसे कुछ बताना चाहते थे, इसीलिए वे कहने लगे कि मेरी एक बात तो सुनो। बाबा भारती की बात सुनकर डाकू खड़क सिंह ठहर गया। अब बाबा भारती ने निकट जाकर पास गए और उन्होंने कहा कि खड़क सिंह, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मगर मेरी एक प्रार्थना है, उसे अस्वीकार न करना। मेरी जो प्रार्थना है, एक बात मैं जो तुमको कहना चाहता हूँ, वो मेरी बात तुम सुनते जाओ। बाबा जी आज्ञा कीजिए, केवल यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। इस तरह से खड़क सिंह अपने बात पर अड़ा रहा। अब घोड़े का नाम न लो। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। कौन सी घटना को बच्चों? कि तुमने गरीब और बीमार व्यक्ति का ढोंग रचाकर मुझसे ये घोड़ा छीना है, ये बात किसी और को मत बताना। वह कुछ समझ न सका। हार कर उसने पूछा, बाबा जी आपको क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती ने कितनी सच्ची बात कही बच्चों। उन्होंने खड़क सिंह को समझाया कि तुमने जो मुझे धोखा दिया है, ये धोखेबाजी की बात किसी और को मत बताना, क्योंकि इससे क्या होगा कि कोई भी कभी भी किसी गरीब और बीमार और ज़रूरतमंद व्यक्ति को मदद नहीं करेगा। और इसीलिए मेरी विनती है कि तुम ये बात किसी से ना कहना। यह कहकर उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया। बाबा भारती चले गए, लेकिन उनकी ये बात खड़क सिंह के कानों में गूंज रही थी। वह सोच रहा था, कितने अच्छे विचार हैं, उन्हें यह घोड़ा कितना प्यारा था, मगर अब केवल उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। और आखिर डाकू खड़क सिंह के अंदर की जो अच्छाई थी, इंसानियत थी, वो जाग उठी और वो सोचने लगा कि कितना देवता पुरुष है ये, कैसा इंसान है, इसको इतना प्यारा, इसको जान से प्यारा उसका सुल्तान था, मगर उसे इस बात की चिंता नहीं है कि सुल्तान उनसे छिन गया है, बल्कि इस बात की चिंता है कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। खड़क सिंह अंधकार में बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। अब खड़क सिंह के दिमाग में यही बात बार बार गूंजती रही, बाबा भारती के वो शब्द। खड़क सिंह अंधकार में बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। उसने अब निर्णय ले लिया कि उनका घोड़ा उन्हें वापस वो कर देगा। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। रात का समय था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। बाग अर्थात लगाम। उसने निर्णय कर लिया था, इसीलिए खड़क सिंह को लेकर वो बाबा भारती के अस्तबल पहुंचा। फाटक खुला था। खड़क सिंह ने सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। उसने सुल्तान को उसकी जगह ही बांध दिया था। और बाबा भारती उस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी अर्थात अच्छाई, अर्थात उसने जीवन में पहली बार एक अच्छा काम किया था। एक साधु पुरुष का दिल उसने जीता था। और इस तरह से रात का चौथा पहर प्रारंभ होते ही बाबा भारती अपने कुटिया से बाहर आए और निकलकर ठंडे जल में उन्होंने स्नान किया। उनके पांव अपने आप अस्तबल की ओर चल पड़े। बाबा भारती को रोज की आदत थी
कि वो सुबह सुबह उठते 4 बजे, ठंडे जल में स्नान करते और उसके बाद वो सीधे अपने सुल्तान के पास जाते और इस तरह से वो सुल्तान के पास उनके जाने के लिए कदम बढ़े। फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। जब वो फाटक पर पहुंचे तब उन्हें ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, क्योंकि सुल्तान तो है नहीं। और वे मुड़ने लगे, तभी अपने स्वामी के जो पैरों की आवाज़ थी वो सुल्तान ने सुन ली और वो जोर जोर से हिनहिनाया। सुल्तान को पता चल गया था कि बाबा भारती उसके पास आ रही है और इसीलिए जब बाबा भारती रुक गए, उनको ऐसा लगा कि यहाँ तो सुल्तान नहीं है, मैं क्यों जा रहा हूँ। तो वैसे ही उसने हिनहिनाना शुरू कर दिया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर वो रोने लगे, क्योंकि उन्हें अब ऐसा लग रहा था कि सुल्तान को दोबारा देख नहीं पाएंगे। मगर जैसे ही सुल्तान की आवाज़ सुनी उन्होंने, वे दौड़ कर गए और उसे अपने गले से लगाया, जैसे मानो कोई पिता बहुत दिनों तक बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहा हो। बार बार वे उसकी पीठ पर हाथ फेर रहे थे और बार बार उसके मुंह पर थपकियां दे रहे थे। फिर संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। वो बहुत ही प्रसन्न थे, बहुत ही खुश थे और इसीलिए वे कहने लगे, उन्हें अब पता चल गया कि डाकू खड़क सिंह भी एक अच्छा इंसान है और इसीलिए वो कहने लगे कि उसने मेरी बात मानकर इतना बड़ा उसमें परिवर्तन हुआ और आज ये बात सिद्ध हुई है कि आज के बाद कोई भी किसी गरीब की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, कोई भी किसी भी गरीब की सहायता अवश्य करेगा। तो देखो बच्चों कि एक साधारण साधु पुरुष इतने भयंकर जो क्रूर था, कुटिल था डाकू खड़क सिंह, लोगों को लूटना पाटना मारना काटना ये सब वो कार्य करता होगा, मगर एक साधु पुरुष के थोड़े से शब्दों ने, कुछ शब्दों ने उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो एक अच्छा इंसान बन गया। तो ऐसे होते हैं अपने बोल का महत्व। इसीलिए हमें हमेशा किसी भी गलत बात को ना कहते हुए कुछ अच्छी बातें करनी चाहिए, जिससे दूसरों को सुख मिले और उनका हो सकता है उनके विचारों में परिवर्तन भी आए। तो बाबा भारती जैसे साधारण एक साधु पुरुष ने इतने बड़े क्रूर डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन